हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों आजकल वीडियो गाड़ी के अंदर बनानी पड़ रही है क्योंकि घर में टाइम नहीं मिल पा रहा है और ना ही उतना खाली स्पेस मिल पा रहा है जहां मैं बैठकर वीडियो बना लूं, क्योंकि जब घर में सब लोग रहते हैं तो वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू ट्रीट हेडेक नेचुरली। सिर दर्द को आप जो है नेचुरली कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सर दर्द क्या है। दोस्तों जब हमें सर दर्द होता है तो हमें नेचुरली लगता है कि हमारे ब्रेन के अंदर दर्द हो रहा है, लेकिन यहाँ शॉकिंग जो फैक्ट है वो ये है कि हमारे ब्रेन के अंदर वो पेन रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि हमारे ब्रेन के अंदर दर्द को महसूस करने वाले रिसेप्टर्स ही नहीं होते हैं। तो आपके जो सर में दर्द होता है वो होता है आपकी जो नसें हैं, स्पेशली गर्दन के आसपास की, यहाँ और यहाँ की, और मसल्स, इनकी वजह से। जब आपके गर्दन के एरिया की मसल और नसें स्टिफ हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, उनमें दबाव आता है या फिर वो थोड़ी सी स्टिफ हो जाती है, इसकी वजह से आपकी ये जो नसें हैं वो ब्रेन तक पेन का मैसेज भेजती हैं, जिसकी वजह से आपकी नसों में यहाँ दर्द होने लगता है और आप सोचते हैं कि आपके दिमाग के अंदर दर्द हो रहा है। तो वो दिमाग के अंदर दर्द नहीं हो रहा होता है, वो होता है आपकी नसों में। ये जो आपकी नसें जा रही हैं इनके अंदर। अब दोस्तों सबसे शॉकिंग बात ये है कि सर दर्द 90% सर दर्द सिर्फ होता है आपके डिहाइड्रेशन की वजह से। जी हाँ, डिहाइड्रेशन की वजह से। अब आप कहेंगे कि भाई हम तो दिन में बहुत सारा पानी पीते हैं, फिर क्यों होता है? तो 2-3 वजहें हैं जिनकी वजह से सर दर्द होता है। सबसे पहला तो जो मेजर कारण है वो है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी है आपके शरीर के अंदर। दूसरा, आप सही से सो नहीं पा रहे हैं, आपकी गर्दन में स्टिफनेस है, आप ज़्यादा नीचे गर्दन झुका के काम करते हैं, मतलब सही तरीके से आप गर्दन को नहीं कर रहे हैं। आप सोने में आपकी गर्दन की नसें सही से नहीं है, तकिया ज़्यादा ऊंचा लगा लिया, गर्दन में स्टिफनेस आ गई, या फिर ये जो नसें हैं इनके अंदर थोड़ी सी दबाव आ गया है, या मसल्स के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, तो इन वजह से भी हो सकता है। और तीसरा कारण है स्ट्रेस। कई बार आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, उस वजह से भी आपको सर दर्द हो सकता है। अब दोस्तों अगर मैं एसी चलाता हूँ गाड़ी का तो इसकी वजह से फिर गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी, और गाड़ी स्टार्ट करते ही फिर गाड़ी के इंजन की आवाज़ भी माइक के अंदर रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएगी। और अगर गाड़ी को स्टार्ट नहीं करता हूँ तो आप देख सकते हैं पसीना आ रहा है और बाहर से मच्छर लगातार परेशान कर रहे हैं। तो गाड़ी के अंदर वीडियो बनाना मेरे हिसाब से काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि घर में एसी चल जाता है, फैन चल जाता है, लेकिन यहाँ जो भी चलेगा उसकी वजह से आवाज़ होगी। ठीक है, तो ठीक है, अभी हम दोस्तों बात करते हैं कि हेडेक को, इस सर दर्द से आप कैसे छुटकारा पाएं। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी परेशानी है हमारे यहाँ इंडियन घरों में। हमने अक्सर देखा है कि लोग बाग सालों साल सर दर्द से परेशान रहते हैं और बोलते रहते हैं कि भाई हमारा सर दर्द हो रहा है। कभी भी वो बोल देंगे, सुबह उठते ही बोल देंगे सर दर्द हो रहा है। तो आपको इसको कैसे कैसे ठीक करना है, ठीक है, वो हम बात करते हैं। सबसे पहला हम काम करते हैं कि हम डिहाइड्रेशन को ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब डिहाइड्रेशन के लिए आपको ये नहीं करना है कि आपको सिर्फ पानी पीना है। सिर्फ पानी पीने से आपका हाइड्रेशन नहीं होगा। आपकी बॉडी में वाटर को रोकने के लिए जो कंपोनेंट ज़रूरी होता है वो है सोडियम। सोडियम के बगैर हमारी बॉडी में, हमारे मसल्स के अंदर, सेल्स के अंदर वाटर होल्ड नहीं होता है। ठीक है, तो जब तक आपकी बॉडी में इनफ मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में सोडियम नहीं रहेगा तो पानी आप 4 लीटर पीजिए, 5 लीटर पीजिए या 6 लीटर पीजिए, वो आपका पानी सिर्फ बाथरूम में जाता रहेगा। आपकी बॉडी, आपके सेल्स, आपकी मसल्स ये हाइड्रेट नहीं होंगे, और आपकी हर मसल को और हर सेल्स को इनफ मात्रा में हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। हमारा शरीर 70% वाटर से ही तो बना हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। स्पेशली मैं सुबह करता हूँ, 1 गिलास पानी लेना है
उसके अंदर आपको आधा चम्मच, ठीक है, आधा बड़ी वाली चम्मच की यहाँ बात कर रहा हूँ। हमारे घरों में बड़े वाली चम्मच होती है, टीस्पून पता नहीं लोग बाग रखते हैं नहीं रखते हैं, मेरे यहाँ तो बड़ी चम्मच है। तो आधा चम्मच नमक उसके अंदर डालना है। अगर आप सेंधा नमक डाल सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो नॉर्मल नमक भी यहाँ काम कर देगा। किसी दिन हम नमक के ऊपर भी बात करेंगे, जो नमक हम वाइट नमक खा रहे हैं सबसे डेंजरस नमक ये होता है। तो इसके ऊपर हम बाद में डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे कि आपको कैसे इस नमक को छोड़ना चाहिए और स्विच करना चाहिए सेंधा नमक के ऊपर। अब नमक क्या है, नमक जो है सबसे बेस्ट सोर्स है सोडियम का, तो सोडियम और नमक एक ही बात है। अब उसके अंदर आप चाहें तो 2 चम्मच चीनी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए, नहीं तो वो बहुत कड़वा लगेगा। मैं थोड़ा चीनी डाल लेता हूँ। मैं अक्सर क्या करता हूँ कि मैं जिम के लिए उसको लेके चला जाता हूँ, ड्यूरिंग वर्कआउट वो मेरा काम आता है। तो सबसे बेस्ट होता है वो आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए। आपने अक्सर देखा होगा जब आपको दस्त, उल्टी, डायरिया जैसी प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर आपको एक ORS का पैकेट देते हैं कि उस घोल को बनाओ, 1 लीटर के अंदर वो पाउच डालिए और उसको पीते रहिए ताकि आपको पानी की कमी ना हो, ठीक है। अब वो जो ORS का घोल आपको बना के दिया है वो भी सिंपली नमक और चीनी का पाउडर आपको दिया है, ठीक है, वो कंपनी से आया है। उसके अंदर हो सकता है उन्होंने कोई फ्लेवर भी ऐड कर दिया हो तो वो आपको लग रहा है कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, नहीं, वो भी नमक और चीनी का घोल है। दोस्तों जब हम स्कूल में थे तो हमारे टीचर्स लोग हमें समझाते थे कि जब भी आपके परिवार में ऐसे वो कैंपेन करते रहते थे छोटे छोटे, जिससे हमें अपनी लाइफ के बारे में थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज वो देते रहते थे। तो कभी कभी कोई बाहर से आ गया, वो हमें कोई चीज़ नहीं बता गया, कभी कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर आ गया, वो अपने बारे में थोड़ा बता गया कि कैसे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। तो ऐसे ही उन्होंने बताया कि जब भी आपको आपके परिवार में कहीं उल्टी, दस्त की शिकायत हो तो आपको कहीं मार्केट में भागने से पहले अपने घर में 1 लीटर पानी लेना है, उसको बॉईल करना है और उसके अंदर नमक और चीनी डालना है, उसका घोल बनाइए और उन व्यक्ति को पिलाते रहिए जिस व्यक्ति को ये हुआ है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर डिहाइड्रेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर आप हाइड्रेट रहेंगे तो आप रिकवर कर जाएंगे। और उल्टी दस्त के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाए, ठीक है। तो वो घोल आप अपने घर में बना सकते हैं। तो मैं डेली बनाता हूँ, मैं जिम लेके जाता हूँ और ड्यूरिंग वर्कआउट मैं यूज़ करता हूँ उसको। तो कोई फैंसी चीज़ों की यहाँ ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ नेचुरल और नॉर्मल चीज़ों की बात करें। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको करना है कि भाई आपको प्रॉपर नींद लेनी है। अगर आपकी नींद सही नहीं है तो आपको स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, उसकी वजह से भी आपको सर दर्द हो सकता है। तो उसके लिए आपको 8 घंटे अगर चाहिए तो 8 घंटे सो लीजिए, आपको 9 घंटे चाहिए तो 9 घंटे सो लीजिए। दूसरी बात यहाँ ये भी याद रखनी है कि ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं सोना है। आप ज़्यादा सोएंगे तो भी आपके सर में दर्द हो जाएगा, आप जो है कम सोएंगे तो भी आपको सर दर्द रहेगा। तो ये 2 तरीके हैं जिनसे आपको हेडेक से यानी सर दर्द से छुटकारा मिल सकता है। इसके बाद कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो अगर आप करना चाहें तो उनसे भी आपको राहत मिलेगी। तो पहला है कि आप अपनी डाइट के अंदर मैग्नीशियम को ऐड कर लीजिए। मैग्नीशियम क्या करेगा कि वो आपकी जो नसें हैं और मसल हैं उनको रिलैक्स करने में हेल्प करेगा। तो उसकी वजह से अगर सर दर्द रह रहा है तो वो आपको नहीं रहेगा। दूसरा आपको बताया कि पानी तो आपको ज़्यादा पीना ही है और ये 1 गिलास पानी आपको डेली पीना है। 15 दिनों तक आप पिएंगे तो आपका दर्द कम होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जो है जब आपका दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो आपको करना क्या है कि हफ्ते में 1 बार या 2 बार ये पानी पीते रहें। अगर दिन में 1 बार आप इस पानी को पी लेंगे तो भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करने से हो सकता है आपको बीपी वगैरह की प्रॉब्लम हो जाए, तो ज़्यादा समय तक आपको यूज़ नहीं करना है। हफ्ते में 1 या 2 बार आपको इस्तेमाल करते रहना है। नींद प्रॉपर लेनी है, मैग्नीशियम अपनी डाइट के अंदर ऐड करना है। उसके साथ ही आप जो है कैफ़ीन को ऐड कर सकते हैं। कैफ़ीन कॉफ़ी वगैरह आप जो है ले सकते हैं, 1 या 2 कॉफ़ी ले सकते हैं, लेकिन सोने से पहले आपको कभी कॉफ़ी नहीं लेनी है रात में, वो आपकी नींद डिस्टर्ब कर देगी। दिन में आप ले सकते हैं, 2 कॉफ़ी आप ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि ये कॉफ़ी आपको एनर्जी भी देगी और साथ ही आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने में हेल्प करती है। इसके साथ ही स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप जो है योगा वगैरह अगर आप चाहें तो योगा, मेडिटेशन ये सब ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर आप योगा मेडिटेशन में टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हैं तो ये 2-3 चीज़ें आप कर लीजिए। पहला पानी, वो जो मैंने बताया है सॉल्ट का, सोडियम का पानी पीजिए और फिर दिन में 3 से 4 लीटर इनफ मात्रा में पानी पीजिए।
फिर आपको प्रॉपर नींद लेनी है, 8-9 घंटे की नींद आपको लेनी ही है। उसके बाद आपको मैग्नीशियम अपनी डाइट के अंदर आप ऐड कर सकते हैं, कैफीन का सहारा ले सकते हैं जो कि आपके स्ट्रेस को कम करने में मदद करेगा। तो ये ही छोटी सी चीज़ें हैं, अगर आप इनको करेंगे तो आपको 15 दिनों में ही ये फ़र्क देखने को मिलेगा कि आपका हेडेक जो है 90% केसेस में चला गया। डॉक्टर और साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि माइग्रेन, जिसको हम बहुत बड़ी बीमारी मानते हैं, मानसिक बीमारी मानते हैं, 90% केसेस में सिर्फ और सिर्फ डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। उनको नमक का, सोडियम का पानी देना वो शुरू करते हैं और उनका माइग्रेन गायब हो जाता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आप करके देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और मुझे आपको बताना है कमेंट में कि आपने अगर इसको ट्राई किया है तो आपको क्या रिजल्ट्स मिले हैं। काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स इसके होते हैं, आप करके देखिए। ये तो साइंस है ना, ठीक है। हमें दवाइयों का सहारा कम लेना है, और नेचुरल चीज़ों से अगर हम ठीक होते हैं तो हमें दवाइयों का सहारा क्यों ही लेना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू, गुड बाय।